सभी को नमस्कार। भारत भूमि एक ऐसी भूमि जिस पर अनेक संतों, महात्माओं, राष्ट्र पुरुषों और अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। भारत एक ऐसा देश जहां के बच्चे बच्चे ने उसका नाम रोशन किया है। भारत एक पुण्य भूमि मानी जाती है क्योंकि यहां पर अनेक ऋषियों और संतों ने जन्म लिया है। इसी कारण इसे तपोभूमि भी कहते हैं। तो आज मैं आप सभी के सामने बताने जा रहा हूं एक ऐसे ही संत के बारे में। उन संत का नाम है वाल्मीकि। हम सभी जानते हैं वाल्मीकि जी का जन्म एक बहुत ही अच्छे संत परिवार में हुआ। वे महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र प्रचेता की संतान थे। उनके भाई का नाम भृगु था, परंतु बचपन में उन्हें एक भील चुरा कर ले गया था, जिसकी वजह से उनका जो लालन पोषण था वो भील जाति में हुआ। भील जाति में लालन पोषण होने की वजह से ही वो आगे चलकर एक कुख्यात डाकू बन गए। उनका नाम डाकू रत्नाकर था। वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जंगल में लूटपाट करते थे। तो एक दिन उनकी मुलाकात नारद जी से हो गई। वे नारद जी को पकड़ के बोले कि ये जितना भी धन तुम्हारे पास है, जितने भी आभूषण तुम्हारे पास हैं, वो मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना सारा धन दे दूंगा, अपने सारे आभूषण दे दूंगा, परंतु मुझे ये बताओ, आप ये जो पाप करते हैं ये किसके लिए करते हैं? कौन आपके इस पाप में भागीदार बनेगा? तो डाकू रत्नाकर कहते हैं, मैं ये सारा जो भी काम करता हूं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता हूं, और इस पाप में मैं और मेरा परिवार पूरी तरीके से भागीदार है। तो नारद जी कहते हैं, अच्छा, पूरी तरीके से भागीदार है तो क्या एक बार आप अपने परिवार और अपने सगे संबंधियों से ये पूछकर आ सकते हैं कि क्या आप मेरे इस पाप में भागीदार हैं या नहीं? उन्होंने कहा, अच्छा, तू मुझे बहलाना चाहता है, अब मैं यहां से जाऊंगा और तू यहां से भाग जाएगा? तो नारद जी कहते हैं, नहीं, मैं नहीं भागूंगा। तुम एक काम करो, मुझे इस पेड़ से बांध दो, और पेड़ से बांध दो और यहां से चले जाओ और अपने परिवार से प्रश्न पूछकर उसका जवाब लेकर आ जाइए। ऐसे में डाकू रत्नाकर नारद जी को एक पेड़ से बांध देते हैं और वापस आकर अपने परिवार से पूछते हैं कि मैं ये जो सब काम करता हूं, ये जो सब आभूषण, धन दौलत चुरा करके, लूटपाट करके लेके आता हूं, ये एक पाप है, क्या आप मेरे इस पाप में भागीदार बनेंगे? परंतु उसके परिवार वालों का जवाब सुनकर रत्नाकर बिल्कुल होत-प्रोत हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पिताजी, आप ये जो धन दौलत लेकर के आ रहे हैं ये तो आपका कर्म है, क्योंकि हमारा पालने का दायित्व आपका है। ऐसा ही कुछ जवाब उनकी पत्नी और माता पिता देते हैं, जिसके बाद डाकू रत्नाकर बिल्कुल हताश होते हैं और बहुत ही मायूस होकर नारद जी के पास चले जाते हैं। नारद जी उनका चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि उनका परिवार का क्या जवाब होगा। इस बात पर डाकू रत्नाकर कहते हैं कि मैं इतना सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, उनके पालन पोषण के लिए कर रहा हूं, परंतु पाप में भागीदार वो भी नहीं कर रहे हैं। इसी कारण नारद जी की प्रेरणा से वो पाप कर्म को त्याग कर और अपने हृदय परिवर्तन करके वो सच्ची राह पर, एक सत्कर्म के मार्ग पर चलने का निश्चय करते हैं। इसी के लिए नारद जी उन्हें राम नाम का जाप करने की सलाह देते हैं, और तब डाकू रत्नाकर समाधि में बैठ जाते हैं और बैठ करके राम नाम का जप करने लगते हैं। वो जब जप कर रहे होते हैं तो उनके शरीर पर चींटियां रेंगने लगती हैं, उनके शरीर पर पूरे दीमक जम जाती है। दीमकों के घर को ही वाल्मीकि कहा जाता है, और दीमक जम जाने के कारण जब वो अपनी तपस्या को पूर्ण करके बाहर आते हैं तो दीमकों के घर से निकलने के कारण ही उनका नाम
वाल्मीकि पड़ जाता है। जब वाल्मीकि जी अपनी तपस्या पूर्ण करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी उन्हें रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा देते हैं। एक दिन वो तपस्या के लिए नदी किनारे जाते हैं, तभी उनकी नजर एक क्रोच पक्षी पर पड़ती है। क्रोच पक्षी यानी सारस पक्षी, जो प्रेम लाप में मग्न था, परंतु तभी एक शिकारी आता है और नर पक्षी को वाण से मार देता है। जैसे ही नर सारस पक्षी की मृत्यु हो जाती है, तभी वाल्मीकि जी के मुख से निकलता है, माम निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती ही समः यत क्रोंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। अर्थात, अरे बहेलिए, तूने काम मोहित सारस पक्षी की हत्या की है, जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। उनके मुख से पहली बार कोई श्लोक निकलता है और पहली बार किसी भी ऋषि के मुख से श्लोक निकलने के कारण ही उन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। वाल्मीकि जी का जन्म अश्विन माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था और उस दिन को वाल्मीकि जयंती के रूप में भारत में मनाया जाता है। उत्तर भारत में तो इस दिवस को प्रकट दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज मैंने आपको उनके बारे में जानकारी दी। आप सभी को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।